तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगाते हो, तुम ईद मिलादुन नबी के दिन झंडे लेके लहराते हो और तुम अपनी बीवी को मारते भी हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मिसाल बताओ जहां पर उम्मत की माओं को हाथ उठाया मेरे आका ने। तुम्हारी मर्दानगी ये नहीं है कि तुम अपनी बीवी पर हाथ उठाओ, तुम्हारी मर्दानगी ये है कि तुम अपनी बीवी से मोहब्बत करो। जालिमों जो अपनी बीवियों को मार रहे हैं, कल तुम्हारी बेटी को कोई मारेगा तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरेगी? अपनी बीवियों पर जुल्म करोगे तो फिर याद रखो बदनसीबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी, खुदा ना खास्ता। जब बीवियों की बात आती है, नौजवानों सुनो, जो अपनी बीवियों को मारते हैं, तुम बेशरम हो, बुज़दिल हो, तुम लोग, तुम जालिम हो। तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगाते हो, तुम ईद मिलादुन नबी के दिन झंडे लेके लहराते हो, तुम या रसूल अल्लाह के नारे लगाते हो और तुम अपनी बीवी को मारते भी हो। बेशर्मो, सुधर जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मिसाल बताओ जहां पर उम्मत की माओं को हाथ उठाया मेरे आका ने। तुम्हारी मर्दानगी ये नहीं है कि तुम अपनी बीवी पर हाथ उठाओ, तुम्हारी मर्दानगी यह है कि तुम अपनी बीवी से मोहब्बत करो। जालिमों जो अपनी बीवियों को मार रहे हैं, कल तुम्हारी बेटी को कोई मारेगा तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरेगी? कोई एक हमारी बहन, हमारी बेटी मुझे फोन की, 3 दिन पुरानी बात है कि असद साहब मैं फुला फुला हूं, मेरा शौहर मुझे मार कर निकाल दिया। मैंने कहा कि आप पुलिस में कंप्लेन करिए। उन्होंने कहा कि मैं गई थी भवानी नगर पुलिस स्टेशन में। मैंने कहा कब से तुमको मार रहा है? बोले बहुत महीनों से ये हरकत कर रहा है। मैं अपने बाप के घर को आ गई, मेरा बाप भी नहीं है, हम सिर्फ 2 बहनें हैं। रो रही थी। मैंने कहा बोलो मैं क्या कर सकता हूं इसमें? तो हमारी बहन ने कहा असद साहब ये आप उसकी होटल का इनाग्रेशन करे थे, मैं फोटो देखी आपकी, वो बिरयानी बेचता है, आप कुछ करिए ना। मैंने उस अपनी बेटी से कहा कि मेरी बेटी, जब ये जालिम एक जानवर बनकर तुमको 8-10 महीने से मार रहा है, तुम दोबारा उसके पास जाना चाहोगी कहीं तुम्हारी जान ना ले ले? वो बच्ची रो कर बोली एक बार कोशिश करो, खाली आप समझाओ उसको। आप, मैं उस बिरयानी बेचने वाले से कह रहा हूं तू जालिम है, तू जालिम है, तेरे कोई कारोबार में बरकत नहीं होगी अगर तू अपनी बीवी को मारेगा। ऐसे कई वाकयात है। कौन सी मर्दानगी है अपनी बीवी को मारना? बताओ क्यों मारोगे तुम अपनी बीवी को? क्या तुम्हारी ये बहादुरी है? नहीं, ये तुम्हारी बुज़दिली है, ये तुम्हारी ताकत के मज़ाहिर नहीं, कमजोरी के मज़ाहिर हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी हमारी उम्मत की मां को मारा तो बताओ? मेरे भाई नौजवानों, ये हरकत मत करो। याद रखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी उम्मत की मां को हुमैरा कहकर पुकारा। हजरत खतीजा का विसाल हो गया तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खतीजा के सहेलियों को गोश्त पहुंचाते थे। वो दुनिया में नहीं है, मैं उनकी सहेलियां गोश्त पहुंचाते थे। वो इतना जिक्र करते हजरत खतीजा का, हमारी उम्मत की मां का, कि बीबी आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक बूढ़ी का इतना जिक्र करते, अल्लाह ने आपको उनसे बेहतर अज़वाज दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए और कहा कि खबरदार, खदीजा के बारे में ऐसा नहीं बोला जा सकता। जब मक्के में कोई मुझे कबूल करने के लिए तैयार नहीं था, खदीजा ने मुझे कबूल किया। कोई मेरा पैगाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं था, खदीजा ने मेरे पैगाम को कबूल किया। और हदीस शरीफ में आया, नौजवानों देखो, जो अपनी बीवियों को मारते हैं, जो अपनी बीवियों को गैर जरूरी तंग करते हैं, हजरत खदीजा खातून जन्नत बीबी फातिमा से अर्ज करती हैं कि जाओ अपने अब्बा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि मुझे उनके जिस्म पर जो कमली है मुझे दे दे। वो जाकर खातून जन्नत
अर्ज करती हैं आका, उनके पीछे आते हैं और पूछते हैं उम्मत की माँ से कि क्यों आपने पूछा? तो कहते हैं मेरे ज़िंदगी का आखिरी वक्त आ गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके दी हुई इस कमली में सो कफन के तौर पर खबर में जाना चाहती हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम जो कुछ मुझसे मांगना चाहो मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूं। नौजवानों, ये आका की मिसालें दे रहा हूं तुमको। अगर तुम यहां से उठकर जाओगे और अपनी जिंदगियों में तब्दीली नहीं लाओगे, अपनी बीवियों पर जुल्म करोगे, तो फिर याद रखो बदनसीबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी, खुदा ना